सिर से नीचे आओ हृदय में, हृदय से फिर नीचे जाओ कमर में, कमर से नीचे जाओ घुटने में, घुटने से नीचे जाओ तलवे। अब उसी प्रकार से रिटर्न होना है। तलवे से फिर घुटने में आओ, घुटने से फिर कमर में, फिर कमर से छाती, फिर छाती से गला, गला से फिर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार। अब सहस्त्रार्थ से आकाश में जाओ। अगर ये पैसेज आपका खुल गया, ये सब चक्र 7 चक्र है, ये 7 भूमिका है, 7 शरीर है। तो शरीर से पार जो होता है उसको कहते हैं विजय। तो शरीर से पार हो जाता है। और मन से जो पार होगा उसको कहते हैं अमन, अमानी पद। और अमानी पद में आत्मा का ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ इसका ज्ञान तब होगा जब मन से पार जाओगे, नहीं तो मन आपको भटका देगा, नहीं जाने देगा। इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अभ्यास करते करते आत्मा में आपका प्रवेश हो सकता है। और मनुष्य योनि में आके अगर आत्मज्ञान नहीं हो रहा है तो ये आपका दुर्भाग्य है, आप चुपके चले जाओगे। है ना, इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं। उनमें केवल मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार है। दूसरे योनियों में आप मुक्त नहीं हो सकते, सब भोगियों में है। केवल अपने पाप और पुण्य को भोगते हैं और मर जाते हैं। मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य एक्चुअल में मुक्ति का द्वार है, अंतिम। अगर देवताओं को मुक्त होना होगा तो उसको मनुष्य योनि मानना पड़ेगा। इतना पावर है मनुष्य योनि का। और आप कैसे जीते वो समझ लो। आप केवल जो दिख रहा है उसी में जीते हो आप। रात को सो गए, अज्ञात में चले गए, वहां मूर्छित हो, जागते में आप माया में फंसे हो, और नींद में भी आप जाते तो जरूर हो पर मूर्छित हुआ, बेहोश हुआ। तो आत्मज्ञान कब होगा? कभी नहीं होगा ऐसे करोगे तो। जब तक आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा और आपको जगाएगा नहीं, तब तक आप भटकते रहोगे। ये जान लो। आप समझते हो कोई साधन करके समाधि लगा के पहुंच जाओगे, नहीं है, संभव नहीं है। बहुत कठिन मामला है। अब जिंदगी का 2 एंगल है, डूइंग और नॉन डूइंग। ये 2 पॉइंट है बस। तो डूइंग में आप जागृत अवस्था में जीते हो, आपका मन सक्रिय होता है, उससे आप डूइंग में जीते हो, मेरा तेरा का ज्ञान होता है। अब दूसरा पॉइंट, नॉन डूइंग। नॉन डूइंग में जाते जरूर हो आप, पर आप बेहोश हो जाते हो वहाँ।
नींद आती है आपको, नॉन डूइंग में जाते हो, पर नींद में जागते हो क्या? तो दोनों हालत में आप बेकार हो। जागने में भी बेकार जी रहे हो और सोने में भी बेकार जी रहे हो। तो जागोगे कब आत्मा में दादा? कभी नहीं हो सकता है। तो जितने गुरु मिलते हैं साधन वाले गुरु हैं, आप साधन करते रहो, सांस को रोकते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। यह फल साधन ते नहीं होए, ये साधना का फल नहीं है समाधि आत्मा। तुमरा ही कृपा पाओ, कोई कृपा साध्य है। साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। तो कैसे जाओगे? ज्यादा से ज्यादा आप साधना ही तो कर सकते हो, और क्या करोगे? और साधन साध्य आत्मा है ही नहीं, कृपा साध्य है। ईश्वर कृपा से आप मनुष्य योनि में आए हो, ये जान लेना, ये कृपा साध्य है। और मनुष्य योनि यही केवल मुक्ति का द्वार है। अगर देवताओं को मुक्त होना होगा तो मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति का विधान केवल मनुष्य को है, देवताओं को नहीं है। अब सोचो कितना पावर लेके आए हो आप, और कैसे जीते हो वो देख लो। बेठिकाना है सब। अब मुक्ति का द्वार जितना आपको दिखाई देता है वो सब झूठ है, वो माया का खेल है, सत्य नहीं है वो। क्योंकि जन्म के पहले आप कहाँ थे? कुछ आता पता नहीं। और मरने के बाद आप कहाँ जाओगे? वो भी लापता है। तो आप जी किस में रहे हो? केवल छोटे से शरीर में। अब जिंदगी भर आप जो आत्मा के पावर है उसको शरीर में लगा रहे हो। अब ये देख रहे हो क्या दिख रहा है?